उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कांडा में जन्मी जया वर्मा की कहानी उन तमाम महिलाओं और कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनकी यात्रा संघर्ष और कला की यात्रा एक उदाहरण है कि अगर खुद पर विश्वास हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। कांडा, जो बागेश्वर जिले का एक दूर दराज इलाका है, वहाँ जया का जन्म अक्टूबर 1990 में हुआ। एक किसान परिवार में जन्मी जया का जीवन हर दिन संघर्ष से भरा था। उनके परिवार की सीमित आय और संसाधनों के चलते उनका बचपन भी आसान नहीं था। जया 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी और उनका जीवन कई तरह की चुनौतियों से भी भरा हुआ था। पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हुए जया ने हमेशा अपनी कलात्मक प्रवृत्तियों को महसूस किया। बचपन से ही उन्हें चित्रकारी का शौक था, लेकिन संसाधनों की कमी और पारंपरिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उनका ये शौक पूरा नहीं हो पा रहा था। 2008 में महज 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, जबकि वो 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद उनका पढ़ाई का सिलसिला तो टूट गया, लेकिन उनके अंदर की कला को उड़ान भरने का मौका एक दिन ज़रूर मिला। शादी के बाद जया को एक नए मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की कलात्मकता को कभी खत्म नहीं होने दिया। धीरे धीरे उन्हें लीफ आर्ट यानी पत्तों पर चित्रकारी में अपनी पहचान बनानी शुरू की। वो पीपल के पत्तों और अंजीर के पत्तों पर चित्र बनाने लगी, जिन पर वह किसी भी व्यक्ति का सजीव चित्र बनाकर एक साधारण पेड़ के पत्ते को जीवंत कर देती हैं। जया ने फैब्रिक आर्ट में भी महारत हासिल की है, लेकिन असल पहचान उन्हें पत्तों पर चित्रकारी में मिली। धीरे धीरे उन्होंने कैनवस, लकड़ी और कांच पर भी अपने कला के रंग बिखेरने शुरू किए। जया की कला ने उनके जीवन को एक नई दिशा भी दी। मेरी पेंटिंग की जो शुरुआत मैंने करी है वो मैंने फैब्रिक पेंटिंग से शुरू करी है। 10th के बाद मेरी बुआ चंपावत में जो रहती हैं वो मुझे अपने साथ ले गई थी, ताकि मैं जैसे स्केच वगैरह तो हम कर लेते हैं, तो कलर वगैरह करने के लिए थोड़े 10-5 दिन छुट्टियों में मुझे अपने साथ ले गई थी, जहाँ मैंने इस काम को थोड़ा अच्छे से और बारीकी से सीखा 10-15 दिन रह के। और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं तो वही कहूँगी कि जब मैं हल्द्वानी आई थी बीएड करने, उस टाइम से ये ज़्यादा मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, शायद उत्तराखंड के लिए मैं भी क्यों ना कुछ अच्छा करूँ। आज जया की कला ने सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी पहचान बनाई है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उद्योगपति रतन टाटा, अभिनेता सोनू सूद और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे नामी व्यक्तियों के लिए पत्तों पर पेंटिंग्स बनाई हैं। उनकी कलाकृतियों ने उन्हें न सिर्फ सम्मान दिलवाया बल्कि उनके काम को भी वैश्विक पहचान भी दी है। जया की पहचान सिर्फ एक कलाकार के तौर पर नहीं बल्कि एक शिक्षिका के रूप में भी बनी। उन्होंने एमए और बीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक स्कूल में अध्यापन का कार्य भी शुरू किया। जया का मानना था कि कला से न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है बल्कि इससे अब बच्चों को अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। उन्होंने अब तक कई बच्चों को पीपल के पत्ते और गेहूं के भूसे से कला बनाने का प्रशिक्षण दिया है। इनमें से कई बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से अपनी आजीविका का रास्ता चुना और खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। वहीं जया की कलाकृतियां सोशल मीडिया के जरिए 500 से 3000 रुपए में बिकती हैं। उनके कला प्रेमियों का एक अलग विशाल नेटवर्क बन चुका है, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। उनके काम का दायरा अब सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। जया का कहना है कि कला सिर्फ पेंटिंग्स तक सीमित नहीं है, यह आत्मनिर्भरता, साहस और विश्वास का प्रतीक बन सकती है। यह कहना कम ना होगा कि जया की कहानी ये साबित करती है कि अगर आपके पास कला है और दिल में आत्मविश्वास है तो आप न केवल अपनी किस्मत बदल सकते हैं बल्कि समाज को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं जो लीफ पेंटिंग है इसको प्रोसेस बताना चाहती हूँ। इसकी दो टाइप से मैं लीफ पेंटिंग करती हूँ। एक तो ग्रीन लीफ में करती हूँ और इसकी नेट पर करती हूँ। ग्रीन लीफ तो सिंपल होती है, जिसमें हम डिजाइन बना के
उसे कलर कर सकते हैं। और जो नेट वाला है उसमें हम लीफ को, ग्रीन लीफ को थोड़े टाइम पानी में भिगाते हैं, फिर उसकी जो ग्रीननेस होती है या हरापन जो होता है उसे निकाल देते हैं पानी से। और अगर वो नहीं निकलता है तो उसको हम ब्रश से आराम से निकाल भी सकते हैं, और जिससे वो और भी ज़्यादा चमकीला, मतलब इफेक्टिव लगता है हमें पत्ता। और उस पर डिजाइन ड्रॉ करके फिर उस पर कलर करके हम उसे और अच्छा बना देते हैं। और इसकी मतलब इस काम को हम आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, खासतौर पर उसके पूरा सहयोग हम लेते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सोनू सूद सर को भी पेंटिंग उनकी टैग करी थी, जिसमें उनका रिस्पॉन्स आया था। उसके अलावा रतन टाटा सर को भी हमने उनकी पेंटिंग भेजी थी, जिसमें से उनके ऑफिस से मतलब हमें मेल आया था, और हमारे काम की सराहना भी हुई थी। उसमें हमने एपण का भी थोड़ा सा, लोग फोक आर्ट को भी हमने प्रमोट करना चाहता है, कि प्रमोट तो है ही ऑलरेडी, पर फिर भी हमने चाहा था कि पर्सनली फोक आर्ट को और ज़्यादा लोग जानें।